नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी कहानी जिसमें हमारे मन में एक सवाल आता है, क्या कुल देवी हमारी रक्षा करती हैं? तो आज की कहानी इसी बारे में है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सुधीर की कहानी। सुधीर को आज जाना था राजस्थान से बाहर और उसे एक आदत थी, वो हमेशा ही जो करता रहता था। सुधीर एक तो बचपन से ही भक्ति में ही पला पढ़ा था, इसलिए सभी देवी देवताओं का पूजा पाठ करना उसकी दिनचर्या में शामिल था। वह सुबह नहा धोकर सबसे पहले अपने शिव जी की अर्चना करता, फिर गणेश जी की अर्चना, फिर हनुमान चालीसा, उसके बाद अपनी कुल देवी शीतला माता की भी पूजा करता, जो उसकी दिनचर्या में शामिल था। और उसे जब भी कहीं जाना होता तो अपने सभी देवी देवताओं का परम भक्त लेकिन कुल देवी शीतला माता को हमेशा यह कह के चलता, माता आप साथ रहिएगा, कोई मुश्किल आए तो उन्हें दूर करिएगा। सुधीर की मेकअप और ज्वेलरी की दुकान थी, जो आर्टिफिशियल और मेकअप की ज्वेलरी की दुकान होती है, उसमें उसने 2-4 कर्मचारी रखे हुए थे। आज उसकी दुकान में कुछ सामान घट गया तो सुधीर ने तय किया वह कर्मचारियों को ना भेजकर खुद ही जाएगा, क्योंकि उसे थोड़ा शहर के बाहर लेके जाना पड़ता था और राजस्थान से एक लंबे से दूर से हाईवे से होकर जाना होता था, जहां वो अपने सामान को होलसेल में खरीद के ले जाता था और अपनी दुकान पे बेचता था। दुकान के लोग ईमानदार तो थे, पर इतनी दूरी के लिए लड़कों को भेजना उसे सही ना लग रहा था और सब कुछ रिस्की लग रहा था। तो उसने तय किया कि शाम के वक्त जब दुकान बढ़ाने का समय होगा तो वह खुद ही जाएगा। शाम का समय हो गया था। करीब शाम 5 बजे दुकान से उसने लड़कों को घर भेज दिया और अपनी पत्नी को फ़ोन करके कह दिया कि तुम घर का ध्यान रखना, मुझे तो आने में थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि मुझे दुकान का सामान लेने के लिए थोड़ा शहर के बाहर जाना पड़ रहा है। हो सकता है 10 से 11 बज जाए, पर तुम चिंता मत करना, खाना वगैरह खिला देना बच्चों को और तुम भी खा लेना। मैं आ जाऊंगा 11 बजे तक, तुम उस समय खिला देना मुझे। यह कह के उसने फ़ोन रख दिया और सुधीर ने अपनी बाइक उठा ली और बाइक उठाने के साथ अपनी कुल देवी शीतला माँ को याद करके बोला, माता आप भी साथ चलिए, आप हमारे साथ रहेंगी तो मुश्किल आएगी तो कोई भी मुश्किल आप दूर कर देंगी। खाने गर्मी का दिन भी था और बीत रहा था, सर्दियों के दिन आने वाले थे। शाम को बाइक चलाते हुए सुधीर को काफ़ी ठंडक महसूस हो रही थी, पर एक रास्ता जो हाईवे था वो काफ़ी सुनसान हो जाता था, क्योंकि रात के 8 बज गए थे। तो जाते जाते करीब 3 घंटे का समय लगा था और इस समय काफ़ी जोर की उसे ठंडक महसूस हो रही थी। थोड़ी दूर बाइक चलाने के बाद उसने बाइक रोकी और बाइक के अंदर रखी हुई पानी की बोतल से पानी वगैरह पिया और वहीं खड़ा होकर ठंडी हवा में सुधीर सांस लेने लगा। जिससे किनारे खड़ा था तभी किसी के जोरों से चिल्लाने की आवाज़ आई। उसे लग रहा था कोई कह रहा है, कृपया हमारी मदद कर दें। उसने देखा कि एक गाड़ी नीचे गिरी पड़ी है, जो काफ़ी गहरी खाई में है, और उस गाड़ी से थोड़ी दूरी पे एक पति पत्नी एक पेड़ की टहनी के सहारे लटके हुए हैं। वह उन्हें निकालने के लिए नीचे उतर गया। बड़ी ही मुश्किलों से उसने उन दोनों को ऊपर निकाल लिया। फिर वह पति पत्नी रोने लगा कि हमारा बच्चा गाड़ी के अंदर रह गया है, कृपया उसको भी निकाल दें, वरना गाड़ी में कुछ भी हो सकेगा तो हम अपने बच्चे को खो देंगे। ऐसा कहे वो रोने लगे। सुधीर मुश्किलों से नीचे गया तो गाड़ी उसे दिखाई ही नहीं पड़ी। वहाँ तो कोई गाड़ी थी ही नहीं। उससे ऊपर नज़र आ रहा था, वैसा कुछ था ही नहीं। उसने ऊपर देखा तो उसे पति पत्नी काफ़ी ऊपर थे, वो नहीं नज़र आ रहे थे। बड़ी मुश्किलों से ऊपर आया तो बड़ी पति पत्नी दोनों नज़र नहीं आया। चारों ओर देखा पर वो दोनों कहीं नहीं थे। सुधीर ने देखा कि जब वो दोनों नहीं हैं तो उसे लगा शायद किसी ने उसके साथ धोखा या मजाक किया है और फिर वो दोनों शायद किसी की या फिर मदद ले चुके होंगे। यह सुन के सुधीर ने सोच लिया और अपनी बाइक स्टार्ट की और चलना शुरू कर दिया। थोड़ी ही दूर बीता होगा, बाइक अपने आप बंद हो गई। जैसे कोई बाइक से वो उतरा, फिर से कोई आवाज़ सुनाई पड़ी और फिर से उन्हीं पति पत्नी को पेड़ पे लटका हुआ देखा। ये कैसे फिर से मुसीबत में पड़ गए, अभी तो मैं इसे निकाल के आया था। सुधीर सोचता हुआ नीचे उतरा, फिर उन दोनों को किसी तरह से ऊपर लेकर आया। दोनों पति पत्नी धन्यवाद करते हैं और लेकिन फिर से वही बात कहते हैं कि हमारा बच्चा गाड़ी में फंसा है, कृपया उसे निकलवा दो।
सुधीर पिछली बातों को अपने मन का वहम समझ के इस बार भी मदद करने के लिए कदम बढ़ा देता है, क्योंकि सुधीर एक बहुत ही अच्छे दिल का व्यक्ति था, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और सुधीर धीरे धीरे नीचे उतरता है। लेकिन क्या हुआ, ये तो उसने देखा, वहाँ तो फिर से कोई गाड़ी नहीं है और ना ही कोई बच्चा फंसा हुआ है। सुधीर ऊपर देखता है, इस बार भी पति पत्नी गायब हो चुके थे। सुधीर काफ़ी मुश्किलों से ऊपर आया। इस बार तो उसे कई बार चोट भी लगते लगते बची। सुधीर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, ऐसा उसे लगने लगा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से चलने लगा। और लेकिन इस बार तीसरी बार ऐसा ही हुआ। तीसरी बार उसने गाड़ी रोका, ना रुका, फिर भी उसने गाड़ी रोक दी और वो नीचे उतरा। इस बार भी उसने पति पत्नी को बचाया और फिर बालक को बचाने वाली बात हुई। ऐसा तीसरी बार हो रहा था। सुधीर बहुत हैरान हो रहा था कि हर बार ये पति पत्नी की जान तो बचाता है इन दोनों की, और मुश्किलों से लड़ता है, और ये दोनों हर बार गायब हो जाते हैं, फिर किसी मुसीबत में जाके आगे फंस जाते हैं। ये हो क्या रहा है? ये सोचते सोचते वो काफ़ी दूर आ चुका था। लेकिन उसके साथ जो कुछ हो रहा था, उसने तय किया कि यह सब कुछ तो मेरे मन का वहम है। उसे थोड़ी दूरी पे एक दुकान दिखाई दी, जहाँ पे कुछ लोग बैठ के चाय पी रहे थे। सुधीर उस दुकान के पास बैठा और बोला कि ठंडी हवा चली है भाई, थोड़ी चाय तो पिला दो। दुकानदार ने उसे चाय दी। उसने पैसे पकड़ाए, फिर पूछा, क्या आगे रोड में बहुत एक्सीडेंट होते रहते हैं क्या? सुधीर को इस बारे में ज़्यादा नहीं पता था। ज़्यादातर वो सामान लेने जाता था, लेकिन रास्ते ये नहीं होते थे, दूसरे रास्ते होते थे। या फिर जब वो लड़कों को भेजता था तो एक सुरक्षित गाड़ी में भेजता था, वो लोग बाइक से नहीं जाते थे। इसलिए सुधीर को इस बारे में ज़्यादा नहीं पता था। दुकानदार ने कहा कि हाँ, एक्सीडेंट तो होते रहते हैं भैया, पर आप परेशान से क्यों लग रहे हैं? तो सुधीर ने बताया, एक हादसा क्या 3-3 बार हो सकता है? एक ही हादसा? दुकानदार थोड़ी हैरानी से उसे पूछता है, क्या भैया आप कुछ ऐसी बात बताना चाहते हैं जो शायद असंभव सी लगे? उसने कहा, सारी बात बताई। दुकानदार ने कहा, यह चीज़ तो बहुत लोगों के साथ हुआ है। यहाँ पे जो पति पत्नी है वो हमेशा ही लोगों को मदद करने के लिए मांगते हैं, ऐसा लगता है, और कई लोग उनसे किनारा कर लेते हैं, कई लोग मदद करते हैं, और कई बार उन्हें चोट भी लग जाती है कभी कभी। सुधीर ने बताया कि उसने एक पति पत्नी की 3 बार मदद की, उन्हें बाहर निकाला, और वो बहुत रो रहे थे कि उनका बालक गाड़ी में फंसा है। मुझे गाड़ी दिखाई देती थी, मैं जब वहाँ जाता, लेकिन वहाँ से गाड़ी गायब हो जाती थी, और बालक के तो होने का सवाल ही नहीं है। दोनों पति पत्नी की कोई आत्मा है ऐसा दिखाई दे रही है। हम उस बालक की आत्मा लेकिन नहीं दिखाई देती, और किसी प्रकार की उनकी मदद की बात करते हैं तो ऐसा कोई बालक था या नहीं? उसे दुकानदार ने कहा, हाँ, एक ऐसा बालक था, पर उसे बचा लिया गया था। पर ऐसे बहुत से दंपति थे जिनकी भी यहाँ मौत हो चुकी है, और ऐसी एक दंपति जो उसके बालक को गोद ले लेते हैं, क्योंकि बालक को गोद लेने वाले जो दंपति थे उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों ने देखा कि इस बालक की आयु तो बहुत ही कम है, शायद वो पिछली बातें भूल जाए, इसलिए उन्होंने गोद ले लिया उस बच्चे को। और ये बात इस पति पत्नी की आत्मा को शायद पता ना हो, इसीलिए वो शायद मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। ये बात सुन के सुधीर की आंखों में आंसू आ गए। सुधीर ने सोचा, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, पर मैं आत्माओं के लिए क्या कर सकता हूँ? उसने यह सोचा, आत्माओं ने कई शरीर को चोटों दिया है, कई लोगों को चोट दिया है, वो चाहते तो मुझे भी चोटित कर सकते थे, पर मुझे तो एक भी चोट नहीं आई है। थोड़ी देर बाद सुधीर अपने गंतव्य स्थल पे पहुंचा, जहां उसे सामान लेना था। वह सामान लेके लौट ही रहा था, ये फिर से वही चीज़ हो गई। फिर से वही पति पत्नी की आत्मा जो पेड़ में फंसी हुई लोगों दिख रही थी उन्हें, और वो उन्हें फिर से बाहर लेके आता है। इस बार लेकिन उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। वह उसने तय किया कि वो उन आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा। फिर उन दोनों से बातचीत करने की कोशिश करने का उसने फैसला लिया। उसने कहा, तुम्हारा बालक तो पहले से ही सुरक्षित है, उसे गोद दे दिया गया है। ये सुन के उनके पति पत्नी बोले, कैसी बातें कर रहे हो, वह तो उसमें फंसा है। सुधीर ने कहा कि आपकी मृत्यु हो गई है, और उनकी मृत्यु का सच बताया। पति पत्नी शायद अभी तक नहीं जानते थे कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, और वो समय के एक ऐसे चक्र में फंस गए थे जहाँ उन्हें अपनी मृत्यु का भी पता नहीं था। इतना सुन के उन पति पत्नी के चेहरे पे गहरी उदासी छा गई।
सुधीर उन्हें 3 बार फंसे होने 3 बार बाहर निकालने वाली बात भी बताता है। ये सुन के जो बार बार वही घटनाएं हो रहे थे और ये बात उन्हें बताता है, इस कारण को समझ नहीं पा रहा था। तो सुधीर ने कहा, आपकी आत्मा इस काल चक्र के चक्रियों में फंस गई है और मुझे अपने भगवान पे पूरा विश्वास है। मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर आप हमें इजाज़त दे दे तो पति पत्नी ने कहा, हम इस कष्ट से मुक्ति चाहते हैं, कोई तो तरीका होगा हमें इस कष्ट से मुक्ति दिलाने का। सुधीर ने तय किया कि भगवान शिव जी की प्रार्थना करेगा। सुधीर वहीं सड़क के किनारे बैठ गया और लगातार अपने कुल देवी और शिव जी की आराधना करने लगा और मन ही मन उनसे प्रार्थना करने लगा। जैसा कि दुकानदार ने बताया था, उस पति पत्नी की आत्मा पिछले 3 साल से यहाँ भटक रही है और कई बार लोगों को दिख चुकी है और भूत के रूप में। तो सुधीर ने मन में सोचा और शिवजी से कहा, 3 साल से ये 2 आत्माएं बहुत ज़्यादा भटक रही हैं और उन्हें तो शायद ज्ञात भी नहीं कि उनकी मृत्यु हो गई है। आप उनकी मुक्ति की प्रार्थना करो, आप ही उनकी मुक्ति का प्रबंध करो, चाहे मेरे सारे पुण्य ले लो। मैंने जितने भी पुण्य किए हैं, मैंने बहुत से लोगों की मदद की है, बहुत से दान किए हैं, बहुत से धर्म के कार्य किए हैं, आप चाहो मेरे सारे पुण्य ले लो, लेकिन इन पति पत्नी की आत्मा को मुक्त कर दो। सुधीर मन ही मन प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना के समय उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। और ये सुधीर के साफ दिल होने का ही फल था कि वहाँ पे एक देवी प्रकट हुई, देवी शक्ति, जिसे सुधीर शायद देख भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत तेज के साथ प्रकट हुई थी, इतनी चमकीली थी और बहुत ही बड़े आकार की थी। पर उसने एक चीज़ देखी, उस देवी शक्ति में पति पत्नी की जो आत्मा है वो धीरे धीरे जाके समाने लगी है और वह पति पत्नी धन्यवाद करने के लिए सुधीर की ओर हाथ जोड़ के खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे और थोड़ी ही देर में वो दोनों आत्माएं मुक्त हो गईं। और सुधीर ने देखा तो सोचा अब शायद यहाँ कोई दोबारा हादसा नहीं होगा। सुधीर ने एक बड़ा बाइक का चक्कर लगाया, 2-3 बार वहाँ चक्कर लगाया है और बहुत देर इंतजार किया कि दोबारा वो सब कुछ शायद दिखे, पर दोबारा ऐसा हुआ ही नहीं और सुधीर सुरक्षित वापस आ गया। वापस आने के बाद उसने लड़कों से बातचीत की और पता चला कि उसे कई जगह ऐसे भी उन्हें भी पति पत्नी की आत्माएं दिखाई देती थी और बहुत सारे लोग जिन्हें दिखाई दी, कई बार वो चोटिल भी हो जाते थे, कई लोग उन्हें बचाने की कोशिश में घायल हो जाते थे या भागने की कोशिश में। आत्माओं की शक्ति बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो शायद अच्छी आत्माएं थी, इसलिए कोई नुकसान नहीं करती थी। और अगर किसी के साथ बुरा हो तो उसके मन में विचार बुरा हो तभी ऐसा होता था। आपके साथ तो लेकिन कुछ भी बुरा नहीं हुआ, क्योंकि आपके साथ एक आशीर्वाद शामिल है, वह है आपकी कुलदेवी का आशीर्वाद जो आपके साथ हमेशा रहती हैं, इसीलिए आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अगली बार सुधीर ने तय किया वो खुद इस रास्ते से जाएगा। 1.5 महीने के बाद भी सुधीर उसी रास्ते से गया और इस बार लेकिन उसे कोई आत्माएं नजर नहीं आई और जानबूझ के उस दुकानदार के पास गया और दुकानदार से बात करने का प्रयास किया। तो दुकानदार ने कहा, पिछले 1 महीने से ये आत्माएं अब किसी को नज़र नहीं आती, ऐसा लगता है उन आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी है। यह सुन के सुधीर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि भगवान ने उनकी बात सुन ली है। सुधीर बस मन में बहुत खुश था और अपने कुलदेवी और शिवजी को धन्यवाद दे रहा था, जिसकी वजह से उन 2 आत्माओं को मुक्ति मिल पाई, उसके और जिसके जीवन की भी रक्षा हुई। आज सुधीर बहुत ही ज़्यादा खुश था। ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हमें ईश्वर को अपने साथ चलने के लिए जब हम कहीं निकलें तो कहना ही चाहिए, हमेशा अपने मन को साफ और पवित्र रखें, क्योंकि जो साफ मन के होते हैं, पवित्र हृदय के होते हैं, उनका वैसे भी कुछ बुरा नहीं होता है। और अगर ईश्वर साथ हो तो कोई आत्मा तो क्या कुछ भी बुरा नहीं कर सकता, कोई भी किसी का कुछ बिगड़ नहीं सकता अगर ईश्वर साथ हो। आपको इस बात में कितना विश्वास है कि ईश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।